कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आषाढ़ मास की कथा के श्रवण करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। आषाढ़ मास के समय उन्होंने तप करने का संकल्प लिया और गंगा तट पर पहुंचकर उपवास सहित व्रत का पालन किया। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रूप में जाना जाता था, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। जैसे ही आषाढ़ मास आया, राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प कर लिया कि मुझे आषाढ़ मास में व्रत करना है और पूरे नियमों का पालन करना है। इसके लिए उन्होंने संकल्प किया और गंगा तट पर पहुंचकर उपवास सहित व्रत का पालन प्रारंभ कर दिया। वे प्रतिदिन श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जल दान और अन्न दान करते थे। इस महीने में 4 दान प्रमुख कहे गए हैं। अगर इन दानों को करते हैं तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, साथ ही पितरों का उद्धार भी होता है। इस महीने में पहला है जल का दान। राजा हरिश्चंद्र ने भी जल का दान प्रारंभ कर दिया था। जल दान सबसे बड़ा कहा गया है। राहगीरों के लिए रास्ते में जल की व्यवस्था करवाएं, जल दान करें, साथ ही भूखों को अन्न दान करें, अन्न खिलाएं, सबसे बड़ा दान कहा गया है। राजा हरिश्चंद्र ने भी जल दान और अन्न दान करना प्रारंभ कर दिया। तभी एक बार एक ब्राह्मण राजा के पास आए और कहा, हे राजन, आषाढ़ मास में जो व्यक्ति श्री हरि का भजन करता है उसका समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष कर इस मास में जल दान का जो महत्व है वह अनंत गुना है। जल दान करने से यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जितना यज्ञ अनुष्ठान करने से फल प्राप्त होता है उतना सिर्फ जल दान करने से प्राप्त हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने उस दिन से पूरे मास गंगाजल से स्नान किया, तुलसी दल भगवान को समर्पित किया और गरीबों को जल, अन्न और वस्त्र का दान किया। आषाढ़ मास के इस पुण्य से राजा को न केवल स्वर्ग प्राप्त हुआ बल्कि उनका कुल भी पवित्र हुआ। यह मास आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराने का सबसे बड़ा और सर्वोत्तम साधन है और सरल साधन है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। जिस दिन भगवान योग निद्रा में जाते हैं उस दिन को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस मास में व्रत कथा, दान एवं भक्ति विशेष पुण्यदायक मानी गई है। इस महीने में जलदान, छायादान, वृक्षारोपण, दीपदान और तुलसी सेवा विशेष फलदायी मानी गई है। इस महीने में जल का दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करें। दूसरा, अन्न का दान। अन्न का दान महादान कहा गया है। अन्नदान के साथ साथ में वृक्षारोपण, जलों के जो वृक्ष हैं उनमें जल चढ़ाएं और साथ ही वृक्ष लगाएं, छायादार वृक्ष, जो रास्ते में लोग जाएं उसकी छाया में बैठें, फिर उनकी आत्मा से आशीर्वाद निकले। उसका जो फल है अनंत गुना, करोड़ों गुना है। उसके साथ साथ दीपदान, भगवान के सामने दीपक जलाएं और साथ ही तुलसी माता की पूजा करें। पूर्व काल की बात है, हिमालय पर्वत के समीप एक छोटा सा राज्य था जिसके राजा का नाम था सुदर्शन। वह धर्मपरायण, दयालु और भक्ति भाव से युक्त था। राजा का नियम था, नियमित रूप से भगवान की पूजा करता, प्रजा का पुत्रवत पालन करता और शास्त्रों के हिसाब से चलता था। शास्त्रों में जो भी नियम बताए गए हैं पूरे नियमों को करता था। वह धर्मपरायण, दयालु और भक्ति भाव से युक्त था। आषाढ़ मास के प्रारंभ होते ही वह प्रतिवर्ष एक विशेष व्रत करता था और जब भी आषाढ़ मास आता तो उसका नियम था कि वो एक व्रत प्रारंभ कर देता था जिसे कहते हैं जल व्रत। जल व्रत का मतलब होता है कि व्यक्ति पूरे दिन सिर्फ जल पी करके रहता है, इसे जल व्रत कहते हैं। बहुत कठिन व्रत होता है जिसमें वह केवल जल ग्रहण कर भगवान विष्णु का ध्यान करता था। एक दिन एक साधु वहां आए और बोले, हे राजन, आषाढ़ मास में जो व्यक्ति तुलसी, जल और घी का दीपक जलाता है, तुलसी के सामने और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाता है और भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, वह
मृत्यु के बाद सीधा बैकुंठ लोक को जाता है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। राजा ने विनय से पूछा कि मैं प्रयास तो हर चीज का करता हूं, लेकिन मैं विधि नहीं जानता। तब साधु ने कहा, प्रत्येक दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा जल या शुद्ध जल में स्नान करें। हे राजन, पहले सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग दें, फिर जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। भगवान श्री हरि को पंचामृत से स्नान कराएं। तुलसी दल, पीला पुष्प और घी का दीपक और चंदन भगवान को समर्पित करें। भगवान को तुलसी दल समर्पित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद में भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएं, घी का दीपक और चंदन समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। हे राजन, आप यह व्रत जरूर करें। राजा ने पूरे मास यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया। जैसे मास पूर्ण हुआ, रात में भगवान विष्णु ने राजा के स्वप्न में प्रकट होकर के कहा। कहते हैं कि जब जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, भगवान उसका हमेशा साथ देते हैं। उसी प्रकार से राजा की पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और राजा को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा, हे राजन, हे सुदर्शन, तूने पूरे भक्ति भाव से आषाढ़ मास के नियमों का पालन किया है। तूने आषाढ़ मास में जो व्रत किया है उससे तेरे पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। यानी व्रत राजा ने किया था, नियमों का पालन राजा सुदर्शन ने किया था और उसके प्रभाव से क्या हुआ, उसके 7 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो गया, मुक्ति हो गई उनकी।